सुदर्शन साहब, जितने भी यहाँ पर पहाड़ी तबका के लीडरान या हमारी बहन हैं जो यहाँ पर गुजर कबीला से ताल्लुक़ रखती हैं, परवाज़ चौहान, ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले अब तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, देरी से पहुँचने पर, मसरूफियात की वजह से मैं नहीं पहुँच पाया। आज मुख्तसरन में पहाड़ियों का किला जिसे समझा जाता है पुंछ, पहाड़ी कौम का किला, वहां से पूरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों से मैं एक बात करना चाहता हूं। वो बात यह है कि 25 दिसंबर 2019 को जब पहला डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लीडरान का, इलेक्टेड एक्स लेजिस्लेचर्स, एक्स मेंबरान पार्लियामेंट का डेलीगेशन लेकर मैं दिल्ली गया था 25 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। वहां पर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने तमाम पहाड़ी लीडरान ने जो मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक रखते थे, ये वादा वहां पर किया था कि जो सरकार, अगर ये सरकार पहाड़ी कौम का 40 साल मुतालबा पूरा करती है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देती है, इसका बदला हम एहसान का बदला चुकाएंगे और हमारा कोई भी लीडर जो है चुनाव नहीं लड़ेगा सरकार के या उस जमात के कैंडिडेट के खिलाफ जो जमात हमारी कौम को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देगी। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का तमाम आइन मनसूख हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, तो यहाँ की वो 100 कार्ड पहाड़ियों की फाइल भी कोई माने नहीं रखती थी। ये उस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, वहां सब कुछ बदल चुका है। आप यूं कहिए कि 25 दिसंबर 2019 को दोबारा से ये मूवमेंट शुरू हुई थी और 25 दिसंबर 2019 को ही मुकम्मल हुई थी। उसी वक्त होम मिनिस्टर साहब ने वहीं पर जो कमीशन ऑलरेडी BD शर्मा कमीशन बनाया हुआ था, उसको ये जवाब दिया गया कि पहाड़ी कौम की स्टडी करके इसका केस भी रिकमेंड किया जाए। मुख्तसरन में ये बात कहूं कि तमाम पहाड़ी लीडरान ने पहाड़ी कौम की तरफ से उस वक्त और मौजूदा होम मिनिस्टर साहब से ये वादा किया था कि अगर हमारी कौम को, हमारे कबीले को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, हमारा कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। बदकिस्मती से वही लीडरान आज चुनाव के अंदर कूद गए हैं, जिनको कल तक ये रिजर्वेशन न मिलने तक चुनाव लड़ने का हक ही नहीं था। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पुंछ राजौरी के अंदर, वो इसके अहल ही नहीं थे चुनाव लड़ पाए। उन लोगों को चुनाव लड़ने के बजाय उन लोगों का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस सरकार का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस जमात का मरहून मिन्नत होना चाहिए जिसने उनको चुनाव लड़ने के अहल किया। तो मैं राजौरी पुंछ के खासकर पीर पंचाल की नौजवान नस्ल से, जो पढ़ लिख के बेरोजगारी का शिकार रही है और महज इस वजह से उनको रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन की सहूलत मैसर नहीं थी, वो अपने भविष्य को देखते हुए, अपने मुस्तकबल को देखते हुए, उनके मुस्तकबल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अपना वादा वफा करें, कम्युनिटी के हर शख्स के पास जाएं। और मैं ये कहता हूं कि पहाड़ी कौम जितनी भी पुंछ राजौरी की है, उसको बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कौन सा कैंडिडेट किस तबके से है, क्योंकि कैंडिडेट का यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। राजौरी पुंछ के पहाड़ियों ने ये वोट जो है, वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है। ये वोट ना किसी कैंडिडेट की खातिर है, ना किसी जमात की खातिर है। ये वोट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है, जिन्होंने पहाड़ी कौम की 40 साल और 50 साल जदोजहद, जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, उसको पूरा किया और हमारे ऊपर ये एहसान किया। मैं पुंछ से पूरे राजौरी पुंछ की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जो इस पीर पंचाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें खुसूसी तौर पर मैं पहाड़ी कबीला के लोगों से ये अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा, ये आपका इलेक्शन है, ये किसी कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है। ये आपका इलेक्शन है, ये किसी जमात का इलेक्शन नहीं है। आपकी आहोकारी देखकर, आपकी बेबसी देखकर हमने उस वक्त जो है मुल्क के होम मिनिस्टर से ये वादा किया था, अगर हमारी कौम को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, हम इस एहसान का बदला चुकाएंगे। तो मैं आज फिर याद करवाता हूं, मैं उन लीडरों को भी याद करवाता हूं कि साहब, आज अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के लिए या ऐसी किस्म की बातें करते हैं, अगर आप लोगों के अंदर गैरत नाम का इतना ही बड़ा तकाजा है, तो साहब जरा अपने नॉमिनेशन पेपर से शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट उतार कर इलेक्शन लड़िए। मैं आपकी औकात देखता हूं, आप कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। सिर्फ मेरा सीधा सा मुतालबा है। और मुझे लगता है कि हमें ये इस किस्म की, एक किस्म की बेगैरती,
ये नहीं करनी चाहिए कि एक तरफ से हम मफाद भी उठाएं, दूसरी तरफ से हम नाशुक्रे भी रहें। अल्लाह का फरमान है कि जो कौम नाशुक्री होती है अल्लाह भी उससे नेमतें बंद कर देती है। इंसान तो इंसान है। साथ में मैं ये कहूंगा, जहां तक हमारा गुजर कबीला है, इस शेड्यूल ट्राइब मिलने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो कौमों के अंदर, दो कबीलों के अंदर एक नफरत थी, एक नाबराबरी थी, वो आज खत्म हो चुकी है। तो आज हमें ये कैंडिडेट का मसला नहीं सोचना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट है। चाहे गुजर कबीला का कैंडिडेट है आपके सामने, चाहे पहाड़ी कबीला का कैंडिडेट है, चाहे सैयद कबीला का कैंडिडेट है, चाहे ब्राह्मण कबीला का कैंडिडेट है, राजपूत है, कोई भी है। हमने कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना, क्योंकि हमारा वोट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना है, एज ए वोट ऑफ थैंक्स। और पुंछ रजौरी के पहाड़ियों, जब आइंदा इलेक्शन आएंगे जिसको मर्जी आप उसको वोट दो, लेकिन आज एहसान फरामोशी मत करो। आज एहसान का बदला चुकाओ। ऐसा ना हो कि इस वक्त हमारी गाड़ी जो है ट्रैक के ऊपर चढ़ी हुई है, तो कहीं पर ऐसा ना हो कि हमें एहसान फरामोश कौम समझा जाए, और जो लोग इस वक्त हमारी तरक्की की खातिर दिलचस्पी ले रहे हैं उनकी दिलचस्पी कम हो जाए और हमारी गाड़ी कहीं ट्रैक से उतर ना जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। इससे कबल यहां पर लोकेश शर्मा जी हैं, मैं इन्हीं लोगों को, चंद लोगों को जानता था जो यहां पर पहाड़ी 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 करते रहते थे कई सालों से, कई बरसों से। आज आप तमाम लोगों की वो ख्वाहिश पूरी हुई। मैं इसी मौका पर रजौरी पुंछ के तमाम पहाड़ियों को भी ये मुबारकबाद देता हूं कि जिस इशू को लेकर गुज़िश्ता 40 साल से आप कहते हैं कि हम लड़ाई करते आए हैं, लड़ाई लड़ते आए हैं, या आपके लीडरान क्लेम करते आए हैं, वो मसला अगर आपका पूरा हुआ है, आज कोई जवाजियत नहीं बनती है उन लोगों के खिलाफ आपका चुनाव लड़ने की या उन लोगों के खिलाफ वोट देने की जिन लोगों ने आप पर यह एहसान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन जो है इस वक्त जोरों पर है। 25 तारीख को पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर और स्टेट के बाकी हिस्सों के अंदर वोट पड़ने हैं। तो हमारा पर्पज़ यही था कि जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं रजौरी पुंछ के अंदर, उड़ी करना और जहाँ जहाँ पर पहाड़ी बसते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाना कि हम लोगों ने एक पिछले 50 साल से जदोजहद करके एक लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजे के तौर पर हमारी सरकार ने हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का इतना बेनिफिट है कि आने वाले वक्त में हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसमें जो फंडिंग होनी है वो सिर्फ डायरेक्ट फंडिंग होगी दिल्ली से। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद जितनी भी फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हमें अगर स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं भी करेगी तो डायरेक्ट दिल्ली से जो है हमारी फंडिंग होगी। और ट्राइबल सब प्लान के तहत हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे मेडिकल कॉलेज का है, वुमेन कॉलेज का है, जितनी हमारी बड़ी रोडें बन रही हैं यहाँ पर, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मसला है, ये सारे मसले ट्राइबल सब प्लान के अंदर ही हमारे जाकर हल हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हमारी एज जो थी, हमारे बच्चे जो फॉर्म भरते थे 35 साल की उम्र में, 35 साल के बाद एक दिन भी अगर ऊपर हो जाए तो वो ओवरेज हो जाते थे। अब हमारे बच्चों की उम्र जो है 40 साल हो गई है। आप 5 अटेम्प्ट IAS का, IPS का और KS का एग्जाम दे सकते हो आने वाले वक्त में। जम्मू कश्मीर के अंदर 35 डिपार्टमेंट है और हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 हमारे गुज्जर भाई होंगे और 10 हमारे पहाड़ी भाई होंगे। 10 IAS जो है गुज्जर कम्युनिटी से होंगे, 10 पहाड़ी कम्युनिटी से होंगे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हम इस हद तक भी जाएं तो इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया जो है वो अदा नहीं कर सकते कि हमारे दोनों डिस्ट्रिक्टों को उन्होंने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है रजौरी पुंछ को। जहाँ तक रहा एहसान का बदला, एहसान उस वक्त हमारे जितने भी पहाड़ी लीडर थे, मेरे पास मेंटर के 2-3 लीडर आए, उन्होंने कहा लोकेश जी हम तो सिर्फ रह गए हैं वोट डालने के लिए, तो अगर इस वक्त हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा हम सिर्फ वोट डालने के लिए रहेंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो इलेक्शन में क्यों गए हैं? वो अपने बच्चों का गला काट रहे हैं। जो लड़ाई हमने पिछले 50 सालों से उन बच्चों के लिए लड़ी है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले, और आज वही उनके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो है उन्होंने फार्म भरे हैं। उनको शर्म होनी चाहिए। जब 50 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हो रही थी उस वक्त वो हमारे साथ थे और कहते थे अगर खंबा भी खड़े करेगी बीजेपी खंबा करेगी, हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए। आज शेड्यूल ट्राइब स्टेटस बन चुका है। जैसा शफीक साहब ने कहा कि अगर उनको इतनी गैरत है, जो लोग आज बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि उनको शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमने इस सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। जैसा शफीक साहब ने कहा, जो मेंटर से और सुप्रीम कोर्ट से ST सर्टिफिकेट लगाकर उन्होंने फार्म भरा है MLA के लिए, तो मैं समझता हूँ उनको सर्टिफिकेट उतार के फेंक देना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ना चाहिए। फिर जाके उनको पता चलेगा। इंडिपेंडेंट कहाँ से लड़ेंगे? लड़ ही नहीं पाएंगे। लड़ ही नहीं पाएंगे।
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितना बड़ा एहसान इंडिया गवर्नमेंट ने हम पर किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इतना हर एक जो अनएम्प्लॉयड बच्चा है हमारा, उसको फैसिलिटीज मिलेंगी। आप ट्रैक्टर खरीदोगे उस पर आपको 50% सब्सिडी मिलनी है, आप जेसीबी खरीदोगे 50% सब्सिडी मिलेगी, आप फैक्ट्री लगाओगे, हमारे जितने भी गुज्जर और पहाड़ी भाई हैं रजौरी पुंछ के अंदर, उनको सब्सिडी मिलनी है। और दूसरी बात मैं आपको कहता चलूँ, इलेक्शन में यहाँ पर अलग अलग कहते हैं जी, कोई हिंदू कैंडिडेट है, कोई कहता है मुस्लिम कैंडिडेट है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर बम ब्लास्ट होता है, इस वक्त हमको उठा के हॉस्पिटल में ले जा देंगे, उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि हमें खून की जरूरत पड़ेगी, तो खून सिर्फ उस वक्त हमने पहुंचेगा, ये पहाड़ी का खून है, ये गुजर का खून है, या हिंदू का खून है, या सिख का खून है, या मुस्लिम का खून है, हमें सिर्फ और सिर्फ खून की जरूरत होगी। इसी तरह हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है, तो हम हॉस्पिटल से पूछते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है, जिसको जो हमारी सही ट्रीटमेंट कर सकता है। उस वक्त जो नालायक डॉक्टर होता है, जिसको कुछ आता नहीं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए ले जाते हैं, वहां पर हम एक ही चीज देखते हैं कि कौन सा टीचर है जो हमारे बच्चे को पढ़ाएगा। वहाँ ये नहीं देखते ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पहाड़ी है, सिख है, या किसी दूसरी कम्युनिटी से है। तो इसलिए हमें एहसान का बदला जो है वो चुकाना है। जितने भी पार्टी हमारे जोरी पुंछ के अंदर, रूड़ी करना के अंदर है, उनको मैं अपील करता हूँ शफीक मीर की तरफ से, और जितने भी हमारी पहाड़ी कौम के लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, मुश्ताक एडवोकेट है, सोनल शासन जी है, रविंद्र कुमार बिट्टा जी हैं, गुरदीप सिंह शासन जी हैं, तांतरे साहब हैं, अशोक जी कैप्टन हैं, उसके बाद जावेद साहब हैं, गंधारी साहब हैं, लाला मंजूर जी हैं, लेखराज शर्मा जी हैं, सरदार राजेंद्र सिंह जी हैं, सुदर्शन शर्मा जी हमारे सीनियर साथी, परवेज चौहान जी हमारी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, खालिद जी जो हमारे सरपंच है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, फूल साहब है यहाँ पर बैठे हुए। इसके अलावा मैं जिनका नाम नहीं ले सका, मैं उनकी तरफ से भी, कौशल शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। चमन लाल एडवोकेट जी हैं, क्या नाम है आपका, सरदार हरबख्श सिंह जी, और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे, मैं जिनका नाम नहीं ले सका उनसे माफी चाहूंगा। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और उसके बावजूद जाकर सरदार साहब यहाँ पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई, तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पर आए और इन्होंने जिस लड़ाई में हमारा साथ दिया, जिसके नतीजे के तौर पर हमें शेड्यूल ट्राइब मिला। आज हम शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक बार फिर तमाम पहाड़ी कौम को जो रजौरी और पुंछ के अंदर रहते हैं, उड़ी करनाल के अंदर रहते हैं, उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि एहसान का बदला जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने हम पर किया है, उसको बीजेपी के कैंडिडेट जहाँ पर भी खड़े हैं, हमें कैंडिडेट को नहीं देखना है, हमने बीजेपी को वोट देना है, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, बैंटर हो, सुरनकोट हो, नौशहरा हो, बुदल हो, जो बाकी कंस्टिट्यूंसियां उड़ी करना की, सभी पहाड़ी लोग इस वक्त बीजेपी को वोट दें और अपने आने वाले बच्चों का जो है विश जो है उसको सुरक्षित कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।